एक बार एक जंगल में हाथी, चूहा और चिड़िया रहते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती थी। तीनों दिन भर जंगल में घूमते, साथ रहते, साथ खाते और साथ में ही सोते। एक दिन उस जंगल में दो शिकारी आए। उन दोनों शिकारियों की नजर उस हाथी पर पड़ी। तभी शिकारी, जिसका नाम मंगल था, बोलता है, वो देख भाई जग्गू, कितना मोटा ताजा हाथी है। आज इस हाथी का शिकार करते हैं, आज इस हाथी को पकड़ते हैं। हाँ भाई मंगल, कई दिन हो गए इतने मोटे ताजे जानवर का शिकार नहीं किया, लेकिन इतने बड़े हाथी को पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। हमें इसके आने जाने के रास्तों को देखना होगा। ठीक है भाई जग्गू, हम आज से ही उस हाथी का पीछा करते हैं। फिर क्या था, दोनों शिकारियों ने उसी दिन से उस हाथी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसके आने जाने वाले रास्ते को देख लिया। मंगल भाई, हाथी हर रोज इस रास्ते से आता जाता है। हम इस रास्ते में एक बड़ा सा खड्डा बना देते हैं, जिससे हाथी उस खड्डे में गिर जाएगा और हमारा शिकार बन जाएगा। ऐसा कहकर दोनों शिकारी हंसने लगते हैं। दोनों शिकारी उस जगह बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे को पत्तों से ढक देते हैं। पत्तों के ऊपर फल रख देते हैं। अब हाथी जैसे ही फल खाने आएगा मंगल भाई, वो इस गड्ढे में गिर जाएगा। इतना सोचकर दोनों शिकारी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों की बातें पेड़ के पास बैठा बिल्लू चूहा सुन लेता है। तुम दोनों शिकारियों की इतनी हिम्मत, मेरे दोस्त को पकड़ोगे तुम, बिल्लू चूहे के दोस्त को? मैं अभी हाथी भाई को सारी बात बताता हूँ। बिल्लू चूहा हाथी के पास जाता है। तभी रास्ते में उसे स्वीटी चिड़िया मिलती है। बिल्लू स्वीटी चिड़िया को सारी बात बताता है। उन शिकारियों की इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए हमारे दोस्त को पकड़े, ये हम कभी नहीं होने देंगे। चलो हम ये बात हाथी भाई को बताते हैं। आओ बिल्लू भाई, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। स्वीटी चिड़िया बिल्लू चूहे को अपनी पीठ पर बिठा लेती है। स्वीटी चिड़िया और बिल्लू जंगल में हाथी को ढूंढने लगते हैं। दोनों पूरा जंगल छान मारते हैं, पर उन्हें कहीं भी हाथी नहीं मिलता। कहाँ रह गया हमारा दोस्त? बस वो भूलकर भी उस गड्ढे में न गिरे। उधर हाथी गांव में घूम रहा होता है। आज गांव में घूमकर मजा आ गया, रात भी हो गई है, अब मुझे जंगल चलना चाहिए। स्वीटी और बिल्लू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाथी गांव से जंगल की ओर आता है। जंगल में चलते चलते हाथी उन्हीं शिकारियों के गड्ढे के पास पहुंच जाता है। हाथी की नजर गड्ढे के ऊपर रखे फलों पर पड़ती है। अरे कितने सारे फल, पर ये फल यहाँ रखे किसने? जिसने भी रखे होंगे खाने के लिए रखे होंगे। इतना सोचकर हाथी जैसे ही फल खाने जाता है, तभी पीछे से तेज दौड़ता हुआ हिरन आता है। हिरन जैसे ही उन फलों के पास जाता है, हिरन गड्ढे में गिर जाता है और शिकारियों के जाल में फंस जाता है। हाथी गड्ढे के पास जाता है और हिरन से कहता है, ये क्या, यहाँ तो शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था और तुम हिरन इस जाल में फंस गए। तभी स्वीटी चिड़िया बिल्लू के साथ वहाँ पर आ जाती है। हाँ हाथी भाई, और ये जाल तुम्हें फंसाने के लिए लगाया गया था, पर ये बेचारा हिरन इसमें फंस गया। कोई बात नहीं स्वीटी, हम हिरन को इस गड्ढे से बाहर निकाल देंगे। पर इसे यहाँ से निकालेंगे कैसे? सभी हिरन को निकालने का प्लान सोचने लगते हैं। तभी बिल्लू चूहा बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम इस गड्ढे को पानी से भर देंगे तो ये हिरण ऊपर तैर कर गड्ढे से बाहर आ जाएगा। हाथी भाई, क्या तुम अपनी सूंड से इस गड्ढे में पानी भर दोगे? हाँ हाँ बिल्लू भाई, मैं इस गड्ढे में पानी भर दूंगा। हमें हिरन को सुबह होने से पहले गड्ढे से निकालना होगा, क्योंकि सुबह होते ही शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। हाथी तालाब के पास जाता है।
और सूंड में पानी भर कर लाता है और गड्ढे में डाल देता है। कुछ ही देर में गड्ढा पानी से भर जाता है और हिरन तैरकर पानी के ऊपर आ जाता है। हाथी अपनी सूंड से हिरन को गड्ढे से बाहर खींच लेता है। हिरन वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही जैसे ही शिकारी अपनी जाल के पास आते हैं तो वे अपने गड्ढे को पानी से भरा देखकर बोलते हैं, अरे भाई जग्गू, इस गड्ढे में पानी किसने भर दिया? कल तक तो नहीं था। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा हाथी बोलता है, इस गड्ढे में पानी मैंने भरा है और अब मैं तुम में भी पानी भरता हूँ। इतना कहकर हाथी उन दोनों के पीछे लग जाता है और उन दोनों शिकारियों को जंगल से बाहर भगा देता है। दोनों शिकारी भूलकर भी वापस उस जंगल में नहीं आते। तीनों दोस्त हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।